आज है 17 सितंबर 2024, दिन बुधवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरें। विश्वकर्मा जयंती पर मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान व एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों व कारीगरों को टूल किट प्रदान करने के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को ब्याज रहित ऋण दिए जाएंगे। केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। दुखी बढ़ा रहा है गंगा और यमुना का विकराल रूप। गंगा यमुना का जल स्तर में पिछले 24 घंटे में मामूली गिरावट हुई है। रह हो रही वर्षा और बाढ़ के कारण प्रयागराज और वाराणसी में प्रभावित क्षेत्रों में हालत चिंताजनक बने हुए हैं। शहरी क्षेत्रों की गलियों में नाव चल रही है, वहीं सरयू नदी अयोध्या, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में खतरे के निशानी के ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी और उन्हें सच्चे अर्थों में भारत के अमृत काल का सारथी बताया है। पिछड़ा वर्ग की सूची में जुड़ेगी नई जातियां, कुछ बाहर भी होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ी जातियों की सूची का पुनरीक्षण करेगा। पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों की सूची में कई साल से कोई संशोधन नहीं किया गया है। आयोग अब इस सूची का पुनरीक्षण करेगा और अधिकार मिलने से वंचित नए वर्गों को शामिल करेगा। साथ ही वह भी पता लगाया जाएगा कि अब कौन सा वर्ग पिछड़ा नहीं रह गया है। इस वर्ग को चिन्हित करके उन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाया जाएगा। सिंगल लेन सभी राजमार्गों का किया जाएगा चौड़ीकरण। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने प्रदेश के ऐसे सभी राजमार्गों जो अभी तक 2 लेन नहीं हुए हैं, उनका चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। जहां सपा का प्रभाव वहीं गठबंधन का दांव। सपा और कांग्रेस ने 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही गठबंधन करके लड़ा हो, लेकिन अन्य राज्यों में उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा है। पहले मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं देकर यह संदेश दे दिया है कि वह गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विपक्ष की ओर से संविधान को खतरे में बताए जाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। 16 जिले में PPP मॉडल पर खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP मॉडल पर सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी है। इन जिलों के DIOS से मांगे गए प्रस्ताव अभी 7 सैनिक स्कूल प्रदेश में चल रहे हैं। सैनिक स्कूल गोरखपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 2,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 5 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। रात में अराजकता का अड्डा बना 1090 चौराहा। सड़क और पुल पर गलत ढंग से पार्क कर दी जाती हैं गाड़ियां, फिर वहीं मनाया जाता है जश्न। रेलिंग पर बैठकर खुलेआम करते हैं धूम्रपान, पुलिस कर्मी बने रहते हैं अनजान। हाई कोर्ट के आसपास जल भराव की समस्या से मिलेगी मुक्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के स्थायी निदान के प्रयास शुरू किए गए हैं। घर वालों से झगड़कर निकला युवक विधायक आवास में मिला मृत, शरीर पर चोट के निशान। हुसैनगंज स्थित विधायक आवास में मंगलवार सुबह संदिग्ध हालत में लाल कुआं निवासी 25 वर्षीय हिमांशु का शव पड़ा मिला। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। जांच के सामने आया कि परिवारीजन के झगड़े के बाद घर से निकला था। DCP मध्य रवीना त्यागी ने बताया कि घर वालों से पूछताछ की जा रही है। खड़ी क्रेन से टकराई कार, 3 की मौत। राजधानी में 2 अलग अलग हुए सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। बिरयानी बनाने को लेकर हुए विवाद से घायल युवक ने तोड़ा दम। लखनऊ के गोसाईगंज के घुसकर गांव में 12 वफात के लिए बिरयानी बनाने को लेकर हुई मारपीट में घायल साकिर को मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर GPO में लगी प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्रियों ने झाड़ू लगाकर दिया सफाई का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मंगलवार सुबह से ही शहर को साफ करने का अभियान चला। भाजपा नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना,
महापौर सुषमा खड़कवाल समेत अन्य अधिकारी भी सफाई अभियान में शामिल हुए।